रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम सदा गज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा। सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे जनकात्मजा। गुरुतो मारुतिरस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुण्यकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर वदन। राम करौ अनुग्रह जो, भज राम राम करौ अनुग्रह जो। गोचिराज शुभ गुण सदन, राम मूक होई वाचा। भज राम राम मूक होई वाचा, भानु प्रणय गिरिवर जन। राम जासु पासु दया, भज राम राम जासु पासु दया। प्रभु सकल कलिमन जन, राम नील सरोरुह श्याम। भज राम राम नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण पारद नयन। राम करहु सो मम और धाम, भज राम राम करहु सो मम और धाम। सदा शिव सागर तनय, राम कूद इंदु समदे। भज राम राम कूद इंदु समदे, उमा रमण करुणायन। राम जाहि दीन परमे, भज राम राम जाहि दीन परमे। करहु कृपा मर्दन भयन, राम वंदहु गुरु पदगन। भज राम राम वंदहु गुरु पदगन, कृपा सिंधु नर रूप हरि। राम महामोह तब गुण, भज राम राम महामोह तब गुण। राम वचन रवि करण करे, राम एक दंत गोचर वदन। शिव सुत उमा कुमार, मैं आरंभ हूँ
प्रभु श्री के आवाहन और सुमिरन के साथ श्री महाकाल रामायण संकीर्तन मंडल मोक्षधाम छिंदवाड़ा प्रभु श्री के पावन चरणों पर अपनी हाजिरी लगाने जा रहा है। मंडल की परंपरा के अनुसार मंडल के कार्यक्रम को 2 चरणों में संपादित किया जाता है, जिसके प्रथम चरण में शास्त्रीय संगीत पर आधारित सुंदर भजनों के साथ रामचरितमानस के 2 दोहे का गायन और मध्यांतर के पश्चात द्वितीय चरण में कुछ मधुर भजन प्रभु श्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। आज का जो हमारा रामचरितमानस पाठ होगा, मानस के इस बालकांड के दोहा क्रमांक 245 के पश्चात चौपाई है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाए मन मोदकिन की भूख बुताई। यहाँ से हमारा रामचरितमानस पाठ प्रारंभ होगा, जो कि एक सुंदर से भजन सब सुखी रहो सत्संग करो, जो कि राग आनंद भैरवी के मधुर स्वरों पर आधारित होगा। तो आइए बंधुवर, श्री रामचरितमानस के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति राग आनंद भैरवी। सब सुखी रहो सत्संग करो, हरि कथा रसिक जल पान करो। सब सुखी रहो सत्संग करो, हरि कथा रसिक जल पान करो। सब सुखी रहो सत्संग करो, हरि कथा रसिक जल पान करो। सब सुखी रहो सत्संग करो,
नाम प्रभु का प्यारे लेकर भव उतरो सब सुखी रहो सत्संग करो हरि कथा रसिक जलपान करो सब सुखी रहो सत्संग करो हरि कथा रसिक जलपान करो लोभ मोह और अहंकार का मन से त्याग करो रे करो लोभ मोह और अहंकार का मन से त्याग करो रे करो लोभ मोह और अहंकार का मन से त्याग करो रे करो लोभ मोह और अहंकार का मन से त्याग करो रे करो घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन 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 प्रभु का भजन करो सब सुखी रहो सत्संग करो हरि कथा रसिक जलपान करो सब सुखी रहो सत्संग करो हरि कथा रसिक जलपान करो सुधा समुद्र समी हरि पाई मृग जलो निरखि मारहु करधाई हस कहीं भले भूप अनुरागे भूप अनुप विलोकन लागे कहीं सुर नभ चढ़े विमान बरसहि सुमन करहि बलवान घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन प्रभु का भजन करो सब सुखी रहो सत्संग करो हरि कथा रसिक जलपान करो सब सुखी रहो सत्संग करो हरि कथा रसिक जलपान करो सकल जगत के अणु अणु में व्यापक जिसकी सत्ता है सकल जगत के अणु अणु में व्यापक जिसकी सत्ता है सकल जगत के अणु अणु में व्यापक जिसकी सत्ता है सकल जगत के अणु अणु में व्यापक जिसकी सत्ता है पिता मित्र और बंधु जगत का 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 उसका ध्यान करो सब सुखी रहो सत्संग करो हरि कथा रसिक जलपान करो सब सुखी रहो सत्संग करो हरि कथा रसिक जलपान करो जानि सुअवसरु सिय तव रामा बढ़ाहि जनक बोलाई सिया रामा चतुर सखी सुंदर सकल रामा
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी मोहन, करता नहीं हूँ कुछ भी, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। रथ मराहु जन गाल बजाए, मन मोदा कहीं की भूख बुझाई। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, बरलोचन जब देहु निहारी। सुधा समुद्र समूह बिछाई, मृग दल निरज मरहु कत धाई। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने
प्रभु के सादर चरणों पर जीवन को समर्पित कर देता है तो उसकी जीवन की बागडोर प्रभु संभालते हैं। आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर कथा रामचरितमानस पर चल रही है और आज के प्रथम दोहे के भावार्थ को हम सभी के सम्मुख रखेंगे मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम आदरणीय श्री नंदलाल जी हड़तालकर के मुखारविंद से। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। मदाचार्य चरण कमलोभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा सेवानां दानदाचार्यं प्रणमामि। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज जन भूदेव भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, भगवान की अपने ऊपर बहुत असीम कृपा है। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है कि मैं अपनी तरह से ये जो आयोजक बंधु है उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि इतनी सी छोटी सी जगह पे भी उन्होंने भक्ति का भी व्यवस्था की है और ये खाने पीने का भी व्यवस्था की है। यही कहते हैं कि यह भी बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और यदि उसी में भक्ति यदि अपन ने कर लिए तो वो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। अब ये प्रसंग पंडित जी कहाँ का चल रहा है? तो ये चल रहा है माता धनुष यज्ञशाला में प्रभु रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे। जनक जी ने कहा था कि इस पिनाक को जो तोड़ेगा उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह उनके साथ करूंगा। तो वहां पे कितने कितने लोग राजा लोग आए थे भैया, कई प्रकार के। जैसे जैसे राजा आए थे उनकी भावना कैसी थी, हर किसी के राजा की भावना अलग थी। कोई चाहता था कि ये तो हमारे बहू है, हम इनसे क्या होते शादी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ तो राजा मरे जा रहे थे कि शादी करेंगे तो हम इन्हीं से करेंगे, भले हमसे धनुष टूटे या ना टूटे। लेकिन अब एक आदमी से तो टूटने से रहा धनुष, तो राजाओं ने ये विध किया हम सब मिलके तोड़ेंगे। तो बोले क्या फिर शादी कौन करेगा? तो बोले उसके लिए फिर अलग से लड़ाई करेंगे अपन, बोले, और जो जीतेगा उससे शादी कर देंगे, बोले अपन। तो वही प्रसंग इस रामचरितमानस में चल रहा है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस चौपाई का वर्णन करते हैं। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा सुमन से सुनना चाहिए। कहाँ है रे? व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई। जबरदस्ती क्या होते, उसमें उनके राजाओं में ताकत वाकत कुछ है ही नहीं और वो धनुष उनसे हिलना नहीं है। व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोदकनी की भूख बताई। गाल बजाकर व्यर्थ ही मन के लड्डू मत फोड़ो आप, आपसे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो जिसका जगदम्बा से शादी है उस धरती माता से जन्म हुआ है उसका,
और वो धरती माता ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो जो प्रभु रामचंद्र जी है ब्रह्म, वही उसको उठा सकते हैं। बाकी जीवाचार में कोई ताकत नहीं है दादा कि उसको हिला सके। क्यों? क्योंकि माता सीता जी ने उसको पकड़ कर रखा है, वो पृथ्वी में है, वो कैसे हिला देगी। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ जिय सीता। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तिग्ना स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है वो। और हमारे राजाओं को ये मालूम ही नहीं है कि हम क्या वर्णन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो नहीं मालूम है। और हमें कहते उनसे ब्याह करना है, उस तैयारी से 10,000 लोग से 10,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर इस धनुष यज्ञ में आए थे। गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कभी भूख बुझती है। परम पवित्र निकट कभी सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी का स्थान दो। ये प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो जीवाचार जो जीव लोग, जो महाराज राजा लोग आए थे, उनको कह रहे हैं। जगत पिता रघुपत ही विचारी, भरी लोचन छवि ले हुनियारी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर ब्रह्म है, वो परम पिता परमेश्वर ब्रह्म है। लेकिन उनकी आयु कितनी है? मात्र 12 वर्ष। आप इधर उधर ध्यान दो, मेरे तरफ भी ध्यान दीजिए आप। उस समय पर प्रभु रामचंद्र जी का उम्र कितनी थी? 12 साल की। और यहाँ पर भी बालक लोग बैठे हुए 12 साल के, तो अपन अंदाज लगा लेते कि ये क्या करेंगे बेटे, लेकिन वही उसमें कर सकते हैं। सुंदर सुखद सुकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। ये शंभु उर्वासी, ये महादेव इनका जप करते हैं और ये इन महादेव का जप करते हैं। और श्री रघुनाथ जी की जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं राजाओं को कि उनको अच्छे से देख लीजिए, आप उनके दर्शन कर लीजिए। बार बार ऐसा दर्शन बार बार आपको नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी, इनके हृदय में बसते हैं। प्रभु रामचंद्र जी का ध्यान बाबा भोलेनाथ करते हैं और बाबा भोलेनाथ प्रभु रामचंद्र जी का ध्यान करते। क्यों करते हैं? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत लख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म है और ये किसी को वो महसूस नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर सब छुपा करके ये सब विधि कर रहा है, नहीं। तो वो तो सगुण रूप में आए हैं, वो निर्गुण भी हो सकते हैं। आप हम क्या निर्गुण हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान बनने की कोशिश मत करो, सरल रहो, सहज रहो, व्यवस्थित रहो और आडंबर में मत रहो। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जल निरखी मरो कतदाई। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी को पत्नी रूप में पाने का दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? मतलब इस प्रकार का आप अपने मन में ऐसी भावना क्यों रखते हो कि महाकाली, महालक्ष्मी, महाशक्ति जगदम्बा को हम ब्याहेंगे? तुम्हारे में उतनी काबिलियत है? नहीं है। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है। हमने प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन कर लिया है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस में वर्णन करते हैं।
आगे भैया। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव तुम हृदय से बोलो शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हस कही भल हो अनुरागे अनूप विलोकन रागे। कहीं सुर नभ चढ़े विमाना। पर सही सुमन करई भज गाना। सु अवसर शिव तव रामा। कही जनक बोलई सिया रामा। चतुर सखी सुख सकल ही रामा। सादर चली रवाई सिया रामा। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। सज्जनों, प्रातः स्मरणीय पूज्यवाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते हैं जिस प्रकार से आज समाज में जयमाला का स्वरूप होता है, उसी प्रकार से माँ जगदम्बा का भी अभी प्रवेश नहीं हुआ है। लेकिन इस चौपाई में अब जनक जी ने उनके सखियों का कहकर ये कहा कि अब माता जानकी जी को मंडप में यज्ञशाला में लाया जाए। अस कई भले भूप अनुरागे रूप अनूप विलोकन लागे। देख सुर नभ चढ़े विमाना बरसई सुमन करई कल गाना। गुरुजी, भागवत में अपन ने पढ़े हैं कि सुखदेव जी ने इतना सुंदर वृतांत किया था, तो क्या देवताओं को ये अमृत कथा उन्होंने दिया था क्या? नहीं दिया था। बोले मैं किनको दूंगा? इन भक्तों को दूंगा।
पर तुमको नहीं दूंगा। उन्होंने किनको कहा? देवताओं को कहा। तो मैंने किसी समय में ये बात बोला था कि परमपिता परमेश्वर अपने यहाँ पर सिर्फ विष्णु भगवान है और माँ पार्वती जगदम्बा है, और उसके बाद जितने भी देवी देवता है वो परिकर है उनकी। तो वो भी क्या थे, मतलब वहाँ पे कथा अमृत का, अब समुद्र मंथन में निकला था अमृत, तो बोले या आप ले इनसे ले लीजिए और हमको ये कथा अमृत का पान करिए। तो बाबा तुलसी ने इसको इतने सुंदर संस्कृत को छोड़ दिया, अवध भाषा में लिखा, और इसलिए लिखा कि हर कोई भी जो पहली क्लास दूसरी क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है वो भी आज के समय में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, कम से कम इतना तो बोल सकता है वो चौपाई है। तो बाबा तुलसी ने इसको इतने सरल भाषा में लिखा है कि मेरे भक्तों को, और प्रभु रामचंद्र जी ने उनको भी आदेश उनको था कि इतनी सरल में दिखे कि भक्त को किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, हर किसी ने उसको पढ़ना चाहिए। आज पूरे विश्व में इस रामचरितमानस का गुणगान किया जाता है अलग अलग भाषाओं में। अस कई भले भूप अनुरागे रूप अनूप विलोकन लागे, देवई सुर नभ चढ़े विमाना बरसई सुमन करई कल गाना। पूरे जितने भी देवता लोग हैं वो भी पुष्प पे विमान पे चढ़कर धनुष यज्ञ को देखने के लिए किसी ना किसी रूप में वहां पर उपस्थित हो गए धनुष यज्ञशाला में। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। वहां के जो मिथिला के नर नारी थे वो प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे थे, वो दर्शन से उनके निगाहें नहीं हट रही थी। अब वो तो ब्रह्म है, उनका दर्शन करना बहुत बड़ी बात है, और दर्शन हो रहा है उनको, भाग्य उनका। मनुष्य की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़ते हुए दर्शन कर रहे हैं, ऊपर से यज्ञशाला से दर्शन कर भी रहे हैं, और वहां पर अपने स्वरूप में, मतलब सगुण स्वरूप में नीचे भी यज्ञशाला में आ गए हैं। ऐसा बाबा तुलसी लिखते हैं। और पुष्प बरसा रहे जान सुहाव सरु सिय तब पठाई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। अब जनक जी ने माता जानकी जी को लाने के लिए 4-6 सखियों को भेजा कि अब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तिग्ना स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा को लेके आइए। तब सुअवसर पाकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखिया आदर पूर्वक उन्हें लेने के लिए चली। इस प्रकार से बाबा तुलसी इस चौपाई में प्रभु रामचंद्र जी का और माता जानकी जी का वर्णन करते हैं। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय।